Hello everyone, welcome to Pharmacy. I post videos on pharmacy-related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So today I'm going to discuss about antiperspirant and deodorant, which is a part of dental and cosmetic preparation. So let's start with the introduction portion. So antiperspirant और deodorant में basically फ़र्क क्या है? So antiperspirants और deodorant में आपका क्या है? That deodorant वो सब्सटेंस है इज़ दैट सब्सटेंस विच इज़ अप्लाइड टू द बॉडी टू प्रिवेंट बॉडी ओडर. डीओडरेंट ये आपके ओडर को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, जिसको आप आपके बॉडी का जो ओडर होता है बैड ओडर उससे रिमूव करने में आप जो है मतलब ये जो डिओड्रेंट है वो हेल्पफुल रहता है. कैसे? बेसिकली जो बॉडी में ओडर प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बैक्टीरियल ब्रेक डाउन ऑफ पर्सपिरेशन इन द आर्मपिट. मतलब जो स्वेटिंग होता है ना आपके आर्मपिट, फीट या कोई भी बॉडी के ऐसे एरियाज़ में जहाँ से स्वेटिंग होता है, दैट इज़ पर्सपिरेशन जो होता है, उस स्वेटिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो वो ग्रो करता है. बैक्टीरियाज जो है उनके साथ वो स्वेट मॉइस्ट जब मिलता है, उन्हें मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, तो वहाँ पे वो अपना जो है ग्रोथ करते हैं. एंड बाय दैट मतलब उनके साथ वो एक्चुअली जो रिएक्शंस होता है वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल रिएक्शंस, ड्यू टू दैट वो आपका जो ओडर है वो प्रोड्यूस होता है, बैड ओडर. एंड दस डिओड्रेंट जो है वो आपका उस ओडर को प्रिवेंट करता है होने से. डिओड्रेंट का काम है वो ओडर को प्रिवेंट होने से रोके. So, a subgroup of deodorant antiperspirant affect odor as well as prevent sweating. तो आपका deodorant का ही एक subgroup है antiperspirants. ये perspirants, antiperspirants क्या करता है? Perspirants मतलब sweat, antiperspirant मतलब ये perspiration को, मतलब ये basically deodorant जिस तरीके से आपका odor को होने से रोक रहा है by stopping the बैक्टीरियाज को रोकता है कि वो ओडर प्रोड्यूस ना कर सकें, बैड ओडर. वही एंटीपर्स्पिरेंट्स जो होता है वो स्वेट को ही प्रिवेंट करता है, मतलब आपका स्वेटिंग को कंट्रोल कर देगा. तो एंटीपर्स्पिरेंट्स क्या है? इट इज़ अप्लाइड अंडर द आर्म्स या फिर वैसा कोई भी एरिया जहाँ पर बेसिकली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है. एंड वाइल डिओड्रेंट जो है वो यूज़ होता है आपका बेसिकली एंटीपर्स्पिरेंट आर्म, क्योंकि आर्म के अंडर में ही आपका ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है. एंड डिओड्रेंट जो है वो आपका फीट या बॉडी के किसी भी एरियाज़ में आप यूज़ कर सकते हो. And in US, the Food and Drug Administration classifies and regulates most deodorant as cosmetic but classifies antiperspirants as over-the-counter drug. So basically antiperspirants को US में antiperspirant को as a मतलब over-the-counter drug के रूप में माना जाता है. ओके, OTC ड्रग मीन्स आप इसीलिए इसे जो है डिस्पेंसिंग काउंटर से ले सकते हो, फार्मेसी डिस्पेंसिंग काउंटर से. बट आपका डिओड्रेंट वो कॉस्मेटिक. वाई? बिकॉज डिओड्रेंट सिर्फ ओडर को रिमूव करा, मतलब आपका जो खराब सा ओडर है वो ओडर नहीं आएगा. बट एंटीपर्स्पिरेंट्स एक्चुअली एक तरह का मेडिकामेंट है जो आपके स्वेट को कंट्रोल कर रहा है, स्वेट ग्लैंड पर अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखा रहा है. दैट इज़ वाई आपका अगर डिफरेंस बताया जाए तो डिओड्रेंट जहाँ आपका ओडर प्रिवेंट करता है, एंटीपर्स्पिरेंट प्रेस्पिरेशन रोकता है, एज वेल एज दस आपका जो है एंटीपर्स्पिरेंट एक तरह का मेडिकामेंट्स में आप कह सकते हो, ओवर द काउंटर ड्रग हो गया. बट डिओड्रेंट जो है जस्ट एज अ कॉस्मेटिक है. एंड द वन मोर डिफरेंस इज एंटीपर्स्पिरेंट बेसिकली अंडर द आर्म लगाया जाता है, डिओड्रेंट आपका फीट या अदर एरियाज में भी लगाया जाता है. सो नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट या डिओड्रेंट जो भी आप कह लो, बेसिकली ये एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट का एक सब ग्रुप है. अगर आप डिओड्रेंट में देखोगे तो डिओड्रेंट आपका दोनों इफेक्ट को कैरी करता है. बेसिकली जो मार्केट में आता है वो ओडर के साथ साथ स्वेट कंट्रोल भी करता है. सो टाइप ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट आपका एरोसोल टाइप्स रहेगा, दैट इज स्प्रे टाइप्स, स्टिक टाइप्स लाइक रेक्सोना एट्सेट्रा का आपका आता है. स्टिक जो कि आप रब कर दोगे अंडर आर्म्स बेसिकली. एंड क्रीम फॉर्म में भी आता है जो कि नॉट सो पॉपुलर, जैसे जस्ट आप जो है लाइक क्रीम आप अप्लाई करोगे टू दैट एरिया जहाँ पर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है. सो ना आइडल प्रॉपर्टीज़ में है दैट इट शुड नॉट बी इरिटेंट टू द स्किन में इरिटेशन ना कॉज करे. इट शुड नॉट डिटोरिएट द क्लोथिंग. आप कपड़े को पहन रहे हो स्प्रे करने के बाद, या फिर बहुत बार होता है कि हम क्लोथ्स को पहन के देन स्प्रे करते हैं,
सो ये आपके क्लोथिंग्स को ख़राब ना करे। इट शुड बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, ये आपके बॉडी पे जो है सेफ़ होना चाहिए एंड टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे। ईजी टू यूज़ होना चाहिए एंड आपके स्किन पे एडर करे, मतलब आप जब अप्लाई करो तो आपका स्किन पे एक लेयर अपना फॉर्मेशन करे प्रॉपरली। मास्क बॉडी ओडर विथ परफ्यूम, आपका जो है ओडर को तो कंट्रोल करेगा ही, ओडर को कंट्रोल करने के साथ साथ एक अच्छा खुशबू इसका अपना भी होना चाहिए। एंड अब्जॉर्ब पर्सपिरेशन और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विच कॉजेज बॉडी मैलऑर्डर। एक तो आपका जो कि मैंने बताया, दोनों जो है एक्चुअली अभी मार्केट में कंबाइंड ही आता है। तो पर्सपिरेशन दैट इज स्वेट को अब्जॉर्ब भी कर ले, जो भी स्वेट आपका निकले, लाइक टैल्क अगर आपका रहा, निविया का आपका जो बेसिकली ये आता है दैट इज़ डिओड्रेंट, वहाँ पर आप अगर आप देखे होंगे अप्लाई किए होंगे तो वो अप्लाई करने पर एक पाउडर का लेयर भी साथ में आता है। तो वो जो टैल्क पाउडर का लेयर रहता है वो पाउडर आपका पर्सपिरेशन जो एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही साथ उसका ये भी एक्शन होना चाहिए, उसमें ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बेसिकली जो है किल करे या उसके एक्टिविटी को रोके। सो दैट बिकॉज जो बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ बाई वेरियस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली। सो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की तरफ जाएंगे, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो टुडेज IQ फैक्ट इज अबाउट द print, like fingerprint. So do you all know, like fingerprint, human has its own टंग प्रिंट। या जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स जो है वो यूनिक होता है, लाइक दैट हमारे टंग का जो प्रिंट होता है वो भी यूनिक होता है। मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज़ इट्स ओन, हैज़ हिज और हर ओन टंग प्रिंट। सो टंग प्रिंट जो है वो भी आपका एक यूनिक कैरेक्टर है ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। सो एनीवेज फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मुलेशन में आपका जो है एल्युमिनियम सॉल्ट्स है। एल्युमिनियम सॉल्ट्स में लाइक एल्युमिनियम क्लोराहाइड्रेट, एल्युमिनियम जिरकोनियम, टेट्रा क्लोरो हाइड्रेक्स हाइड्रेक्स ग्लाइकोलेट एंड वेरियस आपका जो है एल्युमिनियम सॉल्ट्स यहाँ पे होंगे। ये एल्युमिनियम सॉल्ट्स का पर्पस क्या है, ये आपका जो है एंटीपर्स्पिरेंट, ये आपका नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटीपर्स्पिरेंट्स में रहता है। लाइक नॉन प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो नॉर्मली आप जो है काउंटर पे जाकर बाई कर सकते हो, ओवर द काउंटर ड्रग। नॉर्मली एंटीपर्स्पिरेंट्स वाइज ये आपका यूज़ होता है। मीन्स ये आपका स्वेट ग्लैंड के साथ जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा। एल्युमिनियम जो है वो स्वेट ग्लैंड के साथ रिएक्ट करता है जिससे कि कोलॉइड फॉर्म होता है विद इन द स्वेट ग्लैंड, एंड वो जो कोलॉइड होता है वो स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है जिससे कि स्वेटिंग कंट्रोल हो। नाउ एलम, एलम लाइक पोटेशियम एलम, एमोनिया एलम, ये आपका जो है रॉक एलम या रॉक क्रिस्टल या नेचुरल डिओड्रेंट्स बोला जाता है एलम को। एलम नेचुरली क्रिस्टलाइन, आपने देखा होगा तो क्रिस्टलाइन आपका जो है सब्सटेंस है जो हिस्टोरिकली मतलब बहुत पहले से चले आ रहा है एंड रिसेंट में डेज में भी इसे एज डिओड्रेंट आपका यूज़ किया था बिकॉज एलम जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। एंड दस एलम जो है एलम जिसको कि आपका एक्चुअली एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट्स है, तो ये आपका जो है देखो ऑल एलम प्रोडक्ट्स में आपका एल्युमिनियम मीन्स एलम जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट्स बेसिकली। सो एनीवेज एलम आपका ऐड किया जाता है बिकॉज इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। नाउ मूविंग टू बैक्टीरिसाइडल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिसाइडल मतलब अब आपका बैक्टीरियाज को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, उनके एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ट्राइक्लोसन, पाराबेंस ये सब दिया जाता है जो कि बैक्टीरियाज को किल कर देगा जो कि स्किन में ग्रो हो। नाउ एल्कोहल्स, एल्कोहल या फिर रिलेटेड आपके एल्कोहल टाइप सब्सटेंस लाइक प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सब आपका ऐड किया जाता है टू हैव बोथ ड्राइंग एंड बैक्टीरिसाइडल। तो अल्कोहल्स भी ऐड किया जाता है बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने के इफेक्ट की वजह से, एज वेल एज एक ड्राइंग इफेक्ट भी इसका होगा जिससे स्वेट जो प्रोड्यूस होता है, मॉइस्चर जो आपका मॉइस्ट हो जाता है स्किन, उसको जो है वो आपका ड्राइंग करने में हेल्प करेगा, फास्ट ड्राइंग में। देन मिथिनामेन लाइक हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, इसको हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन भी बोला जाता है, ये आपका ऐड किया जाता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल एंटीपर्स्पिरेंट जो आपका स्वेट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, सीवियर स्वेट रिलेटेड इशू, बहुत ज़्यादा सीवियर जिनको स्वेटिंग होता है
उनको कंट्रोल करेगा, बिकॉज ये आपका हाईली स्वेटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है विद इन द सॉकेट्स ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइस बाय यूजिंग एम्पुटीज। आपका बेसिकली जो है ये आपका प्रॉपरली स्वेट्स को कंट्रोल करेगा। एंड नाउ नेक्स्ट आपका जो रहता है वो है एसिडिफायर्स एंड पीएच न्यूट्रलाइजिंग। अब आपका जो है डिओड्रेंट्स में जो डिओड्रेंट्स का जो काम है बैक्टीरियल एक्शंस को स्टॉप करने का, तो दैट प्रिवेंट बैक्टीरियल एक्शन बाय एनहांसिंग द स्किन्स नेचुरल। बेसिकली अगर आपका स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए उनको भी अपना एक फेवरेबल पीएच चाहिए। अगर उनको अपना फेवरेबल पीएच नहीं मिला तो वो भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। एंड दस डिओड्रेंट्स जो है वो बैक्टीरियल एक्शंस को इस तरीके से भी रोकता है, रोकने में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है दैट स्किन का नेचुरली, डिओड्रेंट जो है वो स्किन का नेचुरली जो पीएच है उसको थोड़ा एसिडिक बना देता है। सो जिस कंडीशन को कहा जाता है एसिड मैंटल, जो नेचुरली आपके, क्योंकि स्किन का पीएच ही अगर एसिडिक हो जाए तो वो नेचुरली फिर आपका स्किन जो है वो बैक्टीरियल एक्शंस को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होगा। सो बट कैन बी कॉम्प्रोमाइज बाई टिपिकली एल्कलाइन सोप्स एंड स्किन प्रोडक्ट्स। अब आप लेकिन जब वेरियस सोप्स लगाते हो, सोप में बेसेस होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पीएच को फिर आपका जो बेसिक बना देता है। अगर आपका स्किन नेचुरली एसिडिक रहा, थोड़ा एसिडिक रहा, तो वो नेचुरली आपका बैक्टीरियल एक्शंस को रोक पाएगा, स्टॉप कर पाएगा। दस जो है आपका वेरियस एसिडिफायर या पीएच न्यूट्रलाइजर प्रोडक्ट्स जो है वो रहता है। नाउ मास्क सेंट्स, मतलब मेन जो आपका रिक्वेशन जो रहता है फ्रॉम एनी डिओड्रेंट स्प्रे कि वो एक सुंदर सा स्मेल दे सके। सो स्ट्रॉन्ग ओवर राइडिंग सेंट्स ऑफ अ प्लीजिंग टाइप, जनरली आपका बहुत ही अच्छा सा एक प्लीजिंग एसेंस जो है वो ऐड किया जाता है, जो कि आपके बॉडी के ओडर को तो मास्क करे, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है सो एक स्मेल दे सके। फॉर दैट स्ट्रॉन्गली स्मेलिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट्स या फिर सिंथेटिक एरोमास को आपका लिया जाता है। सो नेक्स्ट आपका है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ये आपको पता है दैट इट इज़ अ गुड एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का पर्पस होता है कि ये इस आपके स्किन में अगर स्वेट प्रोड्यूस भी हो जाए तो उसे तुरंत अब्जॉर्ब कर ले, या फिर जो मॉइस्ट मतलब जो स्मेल प्रोड्यूस होता है उस स्मेल को भी, स्मेल इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैस जो कि रिएक्शन, माइक्रोऑर्गेनिज्म रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो बैड ओडर या उसका जो गैस है, उसका जो स्मेल है, उसको भी अब्जॉर्ब कर सके एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल आपका जनरली ब्लैक कलर होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल आपका लिया जाता है बिकॉज चारकोल एक्चुअली सिर्फ चारकोल लोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। एक्टिवेटेड चारकोल लेने से क्या होता है दैट डिओड्रेंट में अगर लोगे तो उसका कलर उतना ज़्यादा मतलब डार्क नहीं है, लाइट कलर है, तो आपका डिओड्रेंट को ब्लैकिश कलर, बिकॉज ऑब्वियसली एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स एक्सेप्टेंस, मतलब सबके एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर कस्टमर डिओड्रेंट को स्प्रे कर रहे हैं एंड वो जहाँ पर भी स्प्रे करे वो ब्लैक हो जा रहा है, देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई एक्टिवेटेड चारकोल को चूज़ किया जाता है, सो दैट वो काम भी कर जाए एज वेल एज वो ब्लैक स्पॉट भी ना आए व्हेन यू आर स्प्रेइंग द डिओड्रेंट इन योर बॉडी, सॉरी on your body or on over the skin. So less commonly used product like milk of magnesia का थिक सस्पेंशन लिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का थिक सस्पेंशन बेसिकली लिया जाता है, ये भी एज डिओड्रेंट काम करता है, तो ये भी समटाइम्स ऐड किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो एंटीपर्स्पिरेंट बोलिए या डिओड्रेंट बोलिए उसमें ऐड किया जाता है, जो कि बेसिकली स्वेट को अब्जॉर्ब कर सके या तो फिर आपके स्वेट को कंट्रोल कर सके, स्वेट को बनने से ही रोक सके, या फिर आपका जो है बैड ओडर को प्रोड्यूस होने से रोके, एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे, यही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट। लिक्विड मीन्स जो स्प्रे फॉर्म में आपका रहेगा। सो एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, एल्युमिनियम सॉल्ट जो कि मैंने बताया था 20 ग्राम यहाँ पर है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, अल्कोहल या लाइक दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो मैंने अभी बताया 5 ml यहाँ पर है, अल्कोहल भी है 10 ml,
हेक्साक्लोरोफेन जो बेसिकली आपका बैक्टीरिसाइडल एक्शन देगा 0.2 ग्राम. परफ्यूम टू गिव अ गुड एसेंस, गुड स्मेल according to requirement QS, and water to make up the volume up to 100 ml. So this is one of the cream type of antiperspirant जहाँ पर अगेन एल्युमिनियम सॉल्ट है, एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट 20 ग्राम, ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट 20 ग्राम. ये बेसिकली आपका क्रीम है, तो यहाँ पर आपका जो है क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इंग्रेडिएंट्स होंगे. स्पर्मासेट 5 ग्राम. ये बेसिकली आपका वन टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आपका है, पॉलीमर है, नेचुरली पॉलीमर आपका है. वेल फिश से ये जनरेट किया आता है, मिलता है मेल वेल फिश से. ग्लिसरीन 3 ml अगेन टू गिव प्रॉपर विस्कोसिटी, थिकनिंग एजेंट एट्सेट्रा वाइज आपका है. परफ्यूम टू गिव द गुड ओडर QS, एंड वाटर आपका अप टू 100 ml. नाउ इट इज़ वन ऑफ द पाउडर टाइप ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट. पाउडर लाइक भी आपका एंटीपर्स्पिरेंट्स आता है, जिसको अगर आप बेस दे दो तो ये पाउडर जो है वो स्टिक का फॉर्म ले लेगा with any wax type of base, then you can use a stick also. Salicylic acid 3 ग्राम. ये बेसिकली एसिड जो है एसिडिक नेचर का है, आपका pH को एसिडिफाई करने में हेल्प कर देगा. बोरिक एसिड 5 ग्राम. बोरिक एसिड आपका एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे देगा. जिंक स्टेरेट आपका पाउडर, बेसिकली पाउडर इंग्रेडिएंट है 10 ग्राम. टैल्क बेस 42 ग्राम. स्टार्च भी आपका पाउडर बेस है 40 ग्राम. सो नेक्स्ट आपका एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट का जो वेरियस इवैल्यूएशन टेस्ट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे. एंड फर्दर जो हमारा और भी रिमेनिंग कॉस्मेटिक एजेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे. सो फॉर मोर वीडियोज़ गो एंड चेक माई चैनल. एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो वन मोर थिंग टू मेंशन, दैट इज़ जो भी आपने पढ़ा उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो फॉर दैट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और द ब्लॉग जहाँ से जाकर आप जो है वेरियस ये जो भी मैंने पढ़ा है उसका सारा नोट्स आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.